आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, अध्याय दूसरा, भाग तीसरा। कुंवर इंद्रजीत सिंह अब जबरदस्ती करने पर उतारू हुए और इस ताक में लगे कि माधवी सुरंग का ताला खोले और दीवान से मिलने के लिए महल में जाए तो मैं अपना रंग दिखाऊं। तिलोत्तमा के होशियार कर देने से माधवी भी चेत गई थी और दीवान साहब के पास आना जाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। मगर जब से पानी वाली सुरंग बंद की गई तब से तिलोत्तमा इसी दूसरी सुरंग की राह आने जाने लगी और इस सुरंग की ताली जो माधवी के पास रहती थी अपने पास रखने लगी। पानी वाली सुरंग के बंद होते ही इंद्रजीत सिंह जान गए कि अब इन औरतों की आम दरफत इसी सुरंग से होगी, मगर माधवी ही की ताक में लगे रहने से कई दिनों तक उनका मतलब सिद्ध नहीं हुआ। अब कुंवर इंद्रजीत सिंह उस तालान में ज्यादा टहलने लगे जिसमें सुरंग के दरवाजे वाली कोठरी थी। एक दिन आधी रात के समय माधवी का पलंग खाली देख इंद्रजीत सिंह ने जाना कि वह बेशक दीवान से मिलने गई है। वह भी पलंग से उठ खड़े हुए और खूंटी से लटकते हुए एक तलवार उतारने के बाद जलते क्षमादान को बुझा उसी दलान में पहुंचे जहां उस समय बिल्कुल अंधेरा था और उसी सुरंग वाले दरवाजे के बगल में छिपकर बैठे रहे। जब पहर भर रात बाकी रही उसी सुरंग का दरवाजा भीतर से खुला और एक औरत ने इस तरफ निकलकर फिर ताला बंद करना चाहा, मगर इंद्रजीत सिंह ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली, ताली छीन ली और कोठरी के अंदर जा भीतर से ताला बंद कर लिया। वह औरत माधवी थी जिसके हाथ से इंद्रजीत सिंह ने ताली छीनी थी। वह अंधेरे में इंद्रजीत सिंह को पहचान न सकी। हाँ, उसके चिल्लाने से कुमार जान गए कि वह माधवी है। इंद्रजीत सिंह एक दफे उस सुरंग में जा ही चुके थे। उसके वास्ते सीढ़ियों को वो बखूबी जानते थे, इसलिए अंधेरे में उनको बहुत तकलीफ न हुई और वे अंदाज से टटोलते हुए तहखाने की सीढ़ियां उतर गए। नीचे पहुंच के जब उन्होंने दूसरा दरवाजा खोला तो उन्हें सुरंग के अंदर कुछ दूर पर रोशनी मालूम हुई, जिसे देख उन्हें ताज्जुब हुआ और बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब उस रोशनी के पास पहुंचे एक औरत पर नजर पड़ी जो हथकड़ी और बेड़ी के सबब उठने बैठने से बिल्कुल लाचार थी। चिराग की रोशनी में इंद्रजीत सिंह ने उसको और उसने इनको अच्छी तरह देखा और दोनों ही चौंक पड़े। ऊपर जिक्र आ जाने से श्रोतागण समझ ही गए होंगे कि यह किशोरी ही है जो तकलीफ के सबब बहुत ही कमजोर और सुस्त रही थी। इंद्रजीत सिंह के दिल में उसकी तस्वीर मौजूद ही थी और इंद्रजीत सिंह उसकी आंखों में पुतली की तरह डेरा जमाए हुए थे। एक ने दूसरे को बखूबी पहचान लिया और ताजुब मिली हुई खुशी के सबब देर तक एक दूसरे की सूरत देखते रहे। इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने उसकी हथकड़ी और बेड़ी खोल डाली और बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर कहा, किशोरी तू यहाँ कैसे आ गई? किशोरी इंद्रजीत सिंह के पैरों पर गिरकर रोने लगी और बोलने लगी, अभी तक तो मैं ये सोचती थी कि मेरी बदकिस्मती मुझे यहाँ ले आई है, मगर नहीं, अब मुझे कहना पड़ा कि मेरी खुशकिस्मती ने मुझे यहाँ पहुँचाया है और ललिता ने मेरे साथ बड़ी नेकी की जो मुझे लेकर आई, नहीं तो ना मालूम कब तक तुम्हारी सूरत। इससे ज्यादा बेचारी किशोरी कुछ कह ना सकी और जोर जोर से रोने लगी। इंद्रजीत सिंह भी बराबर रो रहे थे। आखिर उन्होंने किशोरी को उठाया और दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़े हुए बोले, हाय, मुझे कब उम्मीद थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। मेरी जिंदगी में आज की खुशी याद रखने लायक होगी। अफसोस दुश्मन ने तुम्हें बड़ा ही कष्ट दिया। किशोरी बस अब मुझे किसी तरह की आरजू नहीं है। मैं ईश्वर से यही मांगती थी कि एक दिन तुम्हें अपने पास देख लूं। सो मुराद आज पूरी हो गई। अब चाहे माधवी मुझे मार भी डाले तो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूं। इंदर जब तक मेरे दम में दम है किसकी मजाल है जो तुम्हें दुख दे। अब तो किसी तरह इस सुरंग की ताली मेरे हाथ में लग गई, जिससे हम दोनों को निश्चय समझ जाना चाहिए कि इस कैसे छुट्टी मिल गई। अगर जिंदगी है तो मैं माधवी से समझ लूंगा वह जाति कहाँ है। इन दोनों का एकाएक इस तरह के मिलाप से इतनी खुशी हुई, यही जानते होंगे दीन दुनिया की सूध भूल गए। ये हद ही नहीं रहा कि हम कहाँ जाने वाले थे, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। मगर ये खुशी बहुत ही थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि इसी समय हाथ में मोमबत्ती लिए एक औरत उसी तरफ से आती हुई दिखाई दी जिधर इंद्रजीत सिंह जाने वाले थे, और जिसको देख ये दोनों ही चौंक पड़े। वह औरत इंद्रजीत सिंह के पास पहुंची और बदन का दाग दिखला बहुत जल्द सिद्ध कर दिया कि वह चपला है। चपला इंद्रजीत है, तुम यहाँ कैसे आई? मालूम होता है बेचारी किशोरी को तुमने इसी जगह पाया। इंद्रजीत हाँ, इसी जगह कैद थी, मगर मैं नहीं जानता था। मैं तो माधवी के हाथ से जबरदस्ती ताली छीन इस सुरंग में चला आया और उसे चिल्लाता ही छोड़ाया। चपला माधवी तो अभी इसी सुरंग की राह से वहां गई थी।
इंदर: हाँ, और मैं दरवाजे के पास छिपा खड़ा था। जैसे ही वे ताला खोलकर अंदर पहुंची, वैसे ही मैंने पकड़ लिया और ताली छीन इधर आ भीतर से ताला बंद कर दिया। चपला: तुमने बहुत बुरा किया, इतनी जल्दी कर जाना मुनासिब नहीं था। अब तुम 2 रोज भी माधवी के पास नहीं गुजार सकते, क्योंकि वह बड़ी ही बदकार है और चांडालिन की तरह बेदर्द है। अब वह तुम्हें पावे तो किसी न किसी तरह धोखा दे, बिना जान लिए भी न छोड़े। इंदर: आखिर मैं ऐसा ना करता तो क्या करता? उधर जिस राह से तुम आई थी, अर्थात पानी वाली सुरंग का मुहाना, मेरे देखते देखते बिल्कुल बंद कर दिया गया, जिससे मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारे आने जाने की खबर उस शैतान की बच्ची को लग गई और तुम्हारे मिलने या किसी तरह की मदद पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल जाती रही। पर न मर्दों की तरह मैं अपने को कब तक बनाए रहता, और अब मुझे माधवी के पास लौट जाने की जरूरत ही क्या है? चपला: हाँ, बेशक हम लोगों की खबर माधवी लोग लग गई है, मगर तुम बिल्कुल नहीं जानते कि तिलोत्मा ने कितना मसाज फसाद मचा रखा है और इस महल की तरफ कितनी मजबूती कर रखी है। तुम किसी तरह इधर से नहीं निकल सकते। अफसोस, अब हम लोग भारी खतरे में पड़ गए। इंदर: रात का तो समय है, लड़ भिड़कर निकल ही जाएंगे। चपला: तुम दिलावर हो, तुम्हारा ऐसा ख्याल करना मुनासिब है, मगर इस बेचारी की क्या दशा होगी? इसके सिवाय अब सवेरा बहुआ ही चलता है। इंदर: फिर क्या किया जाए? चपला: क्या तुम जानते हो इस समय तिलोत्मा कहाँ है? इंदर: जहां तक मैं ख्याल करता हूँ, इस खो के बाहर। चपला: ये और मुश्किल है, वह बड़ी चालाक है, इस समय भी जरूर किसी धुन में लगी होगी। वह हम लोगों को ध्यान दम भर के लिए भी नहीं बुलाती। इंदर: इस समय हमारी मदद के लिए इस महल में और भी कोई मौजूद है या अकेली तुम ही हो? चपला: देवी सिंह, भैरव सिंह और पंडित बद्रीनाथ तो महल के बाहर इधर उधर लुके छिपे मौजूद हैं, मगर सूरत बदले हुए कमला इस सुरंग के मुहाने पर, अर्थात बाहर वाले कमरे में खड़ी है। मैं उसे अपनी हिफाजत के लिए वहां छोड़ आई हूँ। किशोरी: कमला कौन है? चपला: तुम्हारी सखी। किशोरी: वह यहाँ कैसे आ गई? चपला: इसका हाल तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें कहने का मौका नहीं। मुक्तसर यह है कि तुमको धोखा देने वाली ललिता को उसने पकड़ लिया और खुद तुमको छुड़ाने के लिए आई है। यहाँ हम लोगों से भी मुलाकात हो गई। बस अब यहाँ ठहरकर अपने को इस सुरंग के अंदर ही फंसाकर मार डालना मुनासिब नहीं। इंदर: बेशक यहाँ ठहरना ठीक ना होगा, चले चलो, जो होगा देखा जाएगा। तीनों वहां से चल पड़े और सुरंग के दूसरे मुहाने अर्थात उस कमरे में पहुंचे जिसमें माधवी को दीवान साहब के साथ बैठे हुए इंद्रजीत सिंह ने देखा था। वहां इस समय सूरत बदले हुए कमला मौजूद थी और रोशनी बखूबी हो रही थी। इन तीनों को देखते ही कमला चौंक पड़ी और किशोरी को गले लगा लिया, मगर तुरंत ही अलग होकर चपला से बोली। सुफा की सफेदी निकल आई और ये बहुत बुरा हुआ। चपला: जो हो, अब कर ही क्या सकते हैं कमला। खैर, जो होगा देखा जाएगा, जल्दी नीचे उतरो। इस खुशनुमा और आलीशान मकान के चारों तरफ बाग था, जिसके चारों तरफ चहर दीवारियां बनी हुई थी। बाग के पूरब तरफ बहुत बड़ा फाटक था, जहां बारी बारी से 20 आदमी नंगी तलवार लिए घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। चपला और कमला कमंद के सहारे बाग की पिछली दीवार लांघकर यहाँ पहुंची थी और इस समय भी ये चारों उसी तरह निकल जाना चाहती थी। हमें कहना भूल गए कि बाग के चारों कोनों में 4 गुमटियां बनी हुई थी, जिनमें 100 सिपाहियों का डेरा था और आजकल तिलोत्मा के हुक्म से वे भी सभी हरदम तैयार रहते थे। तिलोत्मा ने उन लोगों को यह भी कह रखा था कि जिस समय मैं अपने बनाए हुए बम के गोले को जमीन पर पटकूं और उसकी भारी आवाज तुम लोग सुनो, फौरन हाथ में नंगी तलवारें लिए बाग के चारों तरफ फैल जाओ। जिस आदमी को आते जाते देखो, तुरंत गिरफ्तार कर लो। चारों आदमी सुरंग का दरवाजा खोल छोड़ नीचे उतरे और कमरे के बाहर हो बाग की पिछली दीवार की तरफ जैसे ही चले कि तिलोत्मा पर नजर पड़ी। चपला ये ख्याल करके कि अब बहुत ही बुरा हुआ, तिलोत्मा की तरफ लपकी और उसे पकड़ना चाहा, मगर वह शैतान लोमड़ी की तरह चक्कर मार निकल ही गई और एक किनारे पहुंच मसाले से भरा हुआ एक गेंद जमीन पर पटका, जिसकी भारी आवाज चारों तरफ गूंज गई। उसके कहे मुताबिक सिपाहियों ने होशियार होकर चारों तरफ से बाग को घेर लिया। तिलोत्मा के भागकर निकल जाते ही चारों आदमी निकल, जिनके आगे आगे हाथ में नंगी तलवार लिए इंद्रजीत सिंह थे, बाग की पिछली दरबार की तरफ ना जाकर सदर फाटक की तरफ लपके, मगर वहां पहुंचते ही पहरे वाले सिपाहियों से रोके गए और मारकाट शुरू हो गई। इंद्रजीत सिंह ने तलवार तथा चपला और कमला ने खंजर चलाने में अच्छी बहादुरी दिखाई। हमारे अय्यार लोग भी बाग के बाहर चारों तरफ लुके छिपे खड़े थे। तिलोत्मा के चलाए हुए गोले की आवाज सुनकर और किसी भारी फसाद का होना ख्याल करके फाटक पर आ जुटे और खंजर निकाल माधवी के सिपाहियों पर टूट पड़े।
बात की बात में माधवी के बहुत से सिपाहियों की लाशें जमीन पर दिखाई देने लगी और बहुत बहादुरी के साथ लड़ते भिड़ते हमारे बहादुर लोग किशोरी को लिए निकल ही गए। यार लोग तो दौड़ने भागने में तेज होते ही हैं। इन लोगों का भाग जाना कोई आश्चर्य न था, मगर गोद में किशोरी को उठाए इंद्रजीत सिंह उन लोगों के बराबर में कब तोड़ सकते थे, और यार लोग भी ऐसी अवस्था में उनका साथ छोड़ नहीं सकते थे। लाचार जैसे बना उन दोनों को भी साथ लिए हुए मैदान का रास्ता लिया। इस समय पूरब की तरफ सूर्य की लालिमा अच्छी तरह फैल चुकी थी। माधवी के दीवान अग्निदत्त का मकान इस बाग से बहुत दूर न था और वह बड़े सवेरे उठा करता था। तिलोत्तमा के चलाए हुए गोले की आवाज उसके कान में पहुंच ही चुकी थी। बाग के दरवाजे पर लड़ाई होने की खबर भी उसे उसी समय मिल गई। वह शैतान का बच्चा बहुत ही दिलेर और लड़ाका था। फौरन ढाल तलवार ले मकान के नीचे उतर आया और अपने यहाँ रहने वाले कई सिपाहियों को साथ ले बाग के दरवाजे पर पहुंचा। देखा कि बहुत से सिपाहियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं और दुश्मन का पता नहीं है। बाग के चारों तरफ फैले हुए सिपाही भी फाटक पर जा चुके थे और गिनती में 100 से ज्यादा थे। अग्निदत्त ने भी सभी को ललकारा और साथ ले इंद्रजीत सिंह का पीछा किया। थोड़ी ही दूर उन लोगों को पा लिया और चारों तरफ से घेर मार काट शुरू कर दी। अग्निदत्त की निगाह किशोरी पर जा पड़ी। अब क्या पूछना था, सब तरफ का ख्याल छोड़ इंद्रजीत सिंह के ऊपर टूट पड़ा। बहुत से आदमियों से लड़ते हुए इंद्रजीत सिंह किशोरी को संभाल न सके और उसे छोड़ तलवार चलाने लगे। अग्निदत्त को मौका मिला। इंद्रजीत सिंह के हाथ से जख्मी होने पर भी उसने दम न लिया और किशोरी को गोद में उठा ले भागा। ये देख इंद्रजीत सिंह की आंखों में खून उतर आया। इतनी भीड़ को काट कर उसका पीछा तो ना कर सके, मगर अपने अय्यारों को ललकारा। इस तरह की लड़ाई की उन 100 में से आधे बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी अपने सरदार को चला गया देख जान बचा भाग गए। इंद्रजीत सिंह भी बहुत से जख्मों के लगने से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। चपला और भैरव सिंह वगैरह बहुत ही बेदम हो रहे थे, तो वे भी लोग बेहोश इंद्रजीत सिंह को उठा वहां से निकल गए और फिर किसी की निगाह पर ना चढ़े। जख्मी इंद्रजीत सिंह को लिए हुए उनके अय्यार लोग वहां से दूर निकल गए और बेचारी किशोरी को दुष्ट अग्निदत्त उठाकर अपने घर ले गया। ये सब हाल देख तिलोत्तमा वहां से चलती बनी और बाग के अंदर कमरे में पहुंची। देखा कि सुरंग का दरवाजा खुला हुआ है और ताली भी उसी की जगह जमीन पर पड़ी है। उसने ताली उठा ली और सुरंग के अंदर जा किवाड़ बंद करती हुई माधवी के पास पहुंची। माधवी की अवस्था इस समय बहुत ही खराब हो रही थी। दीवान साहब पर कमला बिल्कुल भेद खुल गया होगा, ये समझ मारे डर के वह घबरा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब किसी तरह कुशल नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों की लापरवाही में दीवान साहब ने तमाम रियाया और फौज को अपने कब्जे में कर लिया था। तिलोत्तमा ने वहां पहुंचते ही माधवी से कहा, तिलोत्तमा अब क्या सोच रही है और क्यों रोती है? मैंने पहले ही कहा था कि इन बखेड़ों में मत फंस, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग बला की तरह जिसके पीछे पड़ते हैं उसका सत्यानाश कर डालते हैं, परंतु तूने मेरी बात तो सुनी नहीं। अब ये दिन देखने की नौबत आ पहुंची। माधवी, वीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार यहाँ नहीं आया। इंद्रजीत सिंह जबरदस्ती मेरे हाथ से ताली छीन कर चले गए, मैं कुछ ना कर सकी। तिलोत्तमा, आखिर तू उनका कर ही क्या सकती थी? माधवी, अब उन लोगों का क्या हाल है? तिलोत्तमा, वे लोग लड़ते भिड़ते तुम्हारे सैकड़ों आदमियों को यमलोक पहुंचाते निकल गए हैं। किशोरी को अपने दीवान साहब उठा ले गए हैं। जब उनके हाथ किशोरी लग गई तब उन्हें लड़ने भिड़ने की जरूरत ही क्या थी? किशोरी की सूरत देखकर तो आसमान की चिड़िया भी नीचे उतर आती है, और फिर दीवान साहब क्या चीज हैं? अब वह दुष्ट इस धुन में होगा कि तुम्हें मार पूरी तरह से राजा बन जाए और किशोरी को रानी बनाए। तुम उसका कर ही क्या सकती हो? माधवी, हाय मेरे बुरे कर्मों ने मुझे मिट्टी में मिला दिया। अब मेरी किस्मत में राज नहीं है। अब तो मालूम होता है कि मैं भिख मंगनी की तरह मारी मारी फिरूंगी। तिलोत्तमा, हाँ, अगर किसी तरह यहाँ से जान बचाकर निकल जाओगी तो भीख मांगकर भी जान बचा लोगी, नहीं तो बस ये भी उम्मीद नहीं है। माधवी, क्या दीवान साहब मुझसे इस तरह भी बेमुरवत्ती करेंगे? तिलोत्तमा, अगर तुझे उन पर भरोसा है तो रह और देख कि क्या होता है, पर मैं तो अब एक पल टिकने वाली नहीं हूँ। माधवी, अगर किशोरी उसके हाथ ना पड़ गई होती तो मुझे किसी तरह की उम्मीद होती और कोई बहाना भी कर सकती थी, मगर अब तो। इतना कहकर माधवी बेतरह रोने लगी, यहाँ तक कि हिचकी बंद गई और वह तिलोत्तमा के पैरों पर गिरकर बोली, तिलोत्तमा, मैं कसम खाती हूँ कि आज से तेरे हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी। तिलोत्तमा, अगर ऐसा है तो मैं भी कसम खाकर कहती हूँ कि तुझे फिर उसी दर्जे पर पहुंचाऊंगी और वीरेंद्र सिंह के अय्यारों और दीवान साहब से भी ऐसा बदला लूंगी कि वे भी याद करेंगे। माधवी, बेशक मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी और जो कहोगी सो करूंगी।
तिलोत्मा, अच्छा तो आज रात को यहाँ से निकल चलना और जहां तक जमा पूंजी अपने साथ चलते बने ले चलना। माधवी, बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ, जब चाहो चलो, मगर ये तो कहो कि मेरी इन सखी सहेलियों की क्या दशा होगी। तिलोत्मा, बुरों की संगत करने से जो फल सब भोगते हैं ये भी भोगेंगी। मैं इनका कहाँ तक ख्याल करूंगी। जब अपने पर आ बनती है तो कोई किसी की खबर नहीं लेता। दीवान अग्निदत्त किशोरी को लेकर भागे तो सीधे अपने घर में जा घुसे। ये किशोरी की सूरत पे ऐसे मोहित हुए कि तनो बदन की सुध जाती रही। सिपाहियों ने इंद्रजीत सिंह और उनके अय्यारों को गिरफ्तार किया या नहीं, अथवा उनकी बदौलत सबों की क्या दशा हुई, उसकी परवाह तो उन्हें जरा न रही। असल तो ये है कि इंद्रजीत सिंह को वह पहचानते भी न थे। बेचारी किशोरी की क्या दशा थी और वह किस तरह रो रो कर अपने सिर के बल नोच रही थी, इसके बारे में इतना ही कहना बहुत है कि अगर 2 दिन तक उसकी यही दशा रही तो किसी तरह जीती न बचेगी और हाँ इंद्रजीत सिंह कहते प्राण छोड़ देगी। दीवान साहब के घर में उनकी जोरू और किशोरी ही के बराबर एक कुंवारी लड़की थी जिसका नाम कामनी था, और वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्वभाव की भी अच्छी थी। दीवान साहब की स्त्री का भी स्वभाव और चाल चलन बहुत अच्छा था, मगर वह बेचारी अपने पति के दुष्ट स्वभाव, बुरे व्यवहारों से बराबर दुखी रहा करती थी और डर के मारे कभी किसी बात में कुछ रोक टोक नहीं करती थी। इस पर भी 8-10 दिन पीछे वह अग्निदत्त के हाथ से जरूर मार खाया करती थी। बेचारी किशोरी को अपनी जोरू और लड़की के हवाले कर हिफाजत करने के अतिरिक्त समझाने बुझाने की भी ताकीद कर दीवान साहब बाहर चले आए और अपने दीवान खाने में बैठ सोचने लगे कि किशोरी को किस तरह राजी करना चाहिए। ये औरत कौन और किसकी लड़की है, जिन लोगों के साथ ये भी थी वे लोग कौन थे, और यहाँ आकर धूम फसाद मचाने की उन्हें क्या जरूरत थी। चाल ढाल और पोशाक से तो वे अय्यार मालूम पड़ते थे, मगर यहाँ उन लोगों के आने का क्या सबब था, इसी सब सोच विचार में अग्निदत्त को आज स्नान तक करने की नौबत नहीं आई। दिन भर इधर उधर घूमते तथा लाशों को ठिकाने पहुंचाते और तहकीकात करते बीत गया, मगर किसी तरह इस बखेड़े का ठीक पता ना लगा। हाँ, महल के पहरे वालों ने इतना कहा कि 2-3 दिन से तिलोत्मा हम लोगों पर सख्त ताकीद रखती थी और हुक्म दे गई थी कि जब मेरे चलाए बम के गोले की आवाज तुम लोग सुनो तो फौरन मुस्तैद हो जाओ और जिसको आते देखो गिरफ्तार कर लो। अब दीवान साहब का शक माधवी और तिलोत्मा के ऊपर हुआ और देर तक सोचने विचारने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस बखेड़े का हाल बेशक ये दोनों पहले ही से जानती थी, मगर ये भेद मुझसे छिपाए रखने का कोई विशेष कारण अवश्य है। चिराग जलने के बाद अग्निदत्त अपने घर पहुंचा। किशोरी के पास ना जाकर निराले में अपनी स्त्री को बुलाकर उसने पूछा, उस औरत की जुबानी कुछ हाल चाल तुम्हें मालूम हुआ या नहीं? अग्निदत्त की स्त्री ने कहा, हाँ, उसका हाल मालूम हो गया। वह महाराज शिवदत्त की लड़की है और उसका नाम किशोरी रानी है। राजा वीरेंद्र सिंह के लड़के इंद्रजीत सिंह पर माधवी मोहित हो गई थी और उनको अपने यहाँ किसी तरह से फंसा लाकर खो में रख छोड़ा था। इंद्रजीत सिंह का प्रेम किशोरी पर था, इसलिए उसने ललिता को भेजकर धोखा देकर किशोरी को भी अपने फंदे में फंसा लिया था। वह कई दिनों से यहाँ कैद थी और वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग भी कई दिनों से इसी शहर में टिके हुए थे। किसी तरह मौका मिलने पर इंद्रजीत सिंह किशोरी को ले खो से बाहर निकल आए और यहाँ तक नौबत आ पहुंची। राजा वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों का नाम सुन मारे डर के अग्निदत्त कांप उठा, बदन के रोंगटे खड़े हो गए, घबराया हुआ बाहर निकल आया और अपने दीवान खाने में पहुंच मसनद के ऊपर गिर भूखा प्यासा आधी रात तक यही सोचता रह गया कि अब क्या करना चाहिए। अग्निदत्त समझ गया कि कोतवाल साहब को जरूर वीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने पकड़ लिया है और अब किशोरी को अपने यहाँ रखने से किसी तरह जान न बचेगी। जिस पर भी वह किशोरी को छोड़ना नहीं चाहता था और सोचते विचारते जब उसका जी ठिकाने आता तब यही कहता, चाहे जो हो किशोरी को कभी नहीं छोड़ूंगा। किशोरी को अपने यहाँ रखकर सलामत रहने के सिवाय इसकी उसकी कोई तरकीब न सूझी कि वह माधवी को मार डाले और स्वयं राजा हो बैठे। आखिर इसी सलाह को उसने ठीक समझा और अपने घर से निकल माधवी से मिलने के लिए महल की तरफ रवाना हुआ, मगर वहां पहुंचकर बिल्कुल बातें मामूल के खिलाफ देख और भी ताज्जुब में हो गया। उसे उम्मीद थी कि खोखा दरवाजा बंद होगा, मगर नहीं, खोखा दरवाजा खुला हुआ था। माधवी की कुछ सखियां जो खो के अंदर रहती थी महल में ऊपर नीचे चारों तरफ फैली हुई थी और रोती हुई इधर उधर माधवी को खोज रही थी। रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी। बाकी रात भी दीवान साहब ने माधवी की सखियों को ढूंढने में लगाया।
और दिन रात पूरा अखंड व्रत किए रहे। देखना चाहिए इसका फल उन्हें क्या मिलता है। शुरू से लेकर माधवी के भाग जाने तक का हाल उसकी सखियों ने दीवान साहब को कह सुनाया। आखिर में कहा, सुरंग की ताली माधवी अपने पास रखती थी, इसलिए हम लोग लाचार थी। ये सब हाल आपसे कह ना सकी। अग्निदत्त दांत पीस कर रह गया। आखिर ये निश्चय किया कि कल दशहरा है, गद्दी पर खुद बैठ राजा बन और किशोरी को रानी बना नजरे लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। सुबह को वह जब अपने घर पहुंचा और जैसे ही पलंग पर जाकर लेटना चाहा, वैसे ही तकिए के पास एक तह किए हुए कागज पर उसकी नजर पड़ी। खोलकर देखा तो उसी की तस्वीर मालूम पड़ी। छाती पर चढ़ा हुआ एक भयानक सूरत का आदमी उसके गले पर खंजर फेर रहा था। इसे देखते ही वह चौंक पड़ा और डर और चिंता ने उसे ऐसा पटका कि बुखार चढ़ाया। मगर थोड़ी देर ही में चंगा होके घर के बाहर निकलकर तहकीकात करने लगा। हम ऊपर के बयां में सुबह का दृश्य सुना आए हैं कि राजा वीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह और तेज सिंह सेना सहित किस तरफ को जा रहे हैं। श्रोतागण तो समझ गए होंगे कि इन्होंने जरूर किसी तरफ चढ़ाई की है और बेशक ऐसा ही है। राजा वीरेंद्र सिंह ने एकाएक माधवी के गया जी पर धावा कर दिया, जिसका लेना इस समय उन्होंने बहुत ही सहज समझ रखा था, क्योंकि माधवी के चाल चलन की खबर बखूबी लग गई थी। वे जानते थे कि राजकाज पर ध्यान ना दे दिन रात ऐश में डूबे रहने वाले राजा का राज कितना कमजोर हो जाता है, रैयत को ऐसे राजा से कितनी नफरत हो जाती है, और किसी दूसरे नेक धर्मात्मा के आ पहुंचने के लिए वे लोग कितनी मन्नतें मानते रहेंगे। वीरेंद्र सिंह का ख्याल बहुत ही ठीक था। गया पर दखल करने में उनको जरा भी तकलीफ ना हुई। किसी ने उनका मुकाबला न किया। एक तो उनका चढ़ा बढ़ा प्रताप ही ऐसा था कि कोई मुकाबला करने का साहस भी नहीं कर सकता था। दूसरे बेदिल रियाया और फौज तो चाहती ही थी कि वीरेंद्र सिंह के ऐसा कोई यहाँ का राजा भी हो, चाहे दिन रात ऐश में डूबे और शराब के नशे में चूर रहने वाले मालिकों को कुछ भी खबर ना हो, पर बड़े जमींदारों और राज कर्मचारियों को माधवी और कुंवर इंद्रजीत सिंह के खिंचाखिंची की खबर लग चुकी थी और उन्हें मालूम हो चुका था कि आजकल वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग राजगृह ही में विराज रहे हैं। राजा वीरेंद्र सिंह ने बेरोक टोक शहर में पहुंचकर अपना दखल जमा लिया और अपने नाम की मुनादी करवा दी। वहां के दो एक कर्मचारी जो दीवान अग्निदत्त के दोस्त और खैर ख्वाह थे, रंग कुरंग देखकर भाग गए। बाकी फौजी अफसरों और रैयतों ने उनकी अमलदारी खुशी से कबूल कर ली, जिसका हाल राजा वीरेंद्र सिंह को इसी से मालूम हो गया कि लोगों ने दरबार में बेखौफ और हंसते हुए पहुंचकर मुबारकबाद के साथ नजरें गुजारी। विजयदशमी के एक दिन पहले गया का राज्य राजा वीरेंद्र सिंह के कब्जे में आ गया और विजयदशमी को अर्थात दूसरे दिन प्रातःकाल उनके लड़के आनंद सिंह को यहाँ की गद्दी पर बैठे हुए लोगों ने देखा तथा नजरें दी। अपने छोटे लड़के कुंवर आनंद सिंह को गया की गद्दी से दूसरे ही दिन राजा वीरेंद्र सिंह चुनार लौट आने वाले थे, मगर उनके रवाना होने के पहले ही अय्यार लोग जख्मी और बेहोश कुंवर इंद्रजीत सिंह को लिए हुए गयाजिया पहुंच गए, जिन्हें देख राजा वीरेंद्र सिंह को अपना इरादा छोड़ देना पड़ा और बहुत दिनों से बिछड़े हुए प्यारे लड़के को आज इस अवस्था में पाकर अपने तन बदन की सुध भुला देनी पड़ी। राजा वीरेंद्र सिंह के मौजूद होने पर भी गया जी का बड़ा भारी राजभवन सूना हो रहा था, क्योंकि उसमें रहने वाले माधवी और दीवान अग्निदत्त के रिश्तेदार लोग भाग गए थे और हुक्म के मुताबिक किसी ने भी उनको भागते समय नहीं रोका था। इस समय राजा वीरेंद्र सिंह, उनके दोनों लड़कों और अय्यारों के सिवा सिर्फ थोड़े से ही फौजी अफसरों का डेरा इस महल में पड़ा हुआ है। अय्यारों में सिर्फ भैरव सिंह और तारा सिंह यहाँ मौजूद हैं। बाकी के कुल अय्यार चुनार लौटा दिए गए थे। शहर के इंतजाम में सबके पहले ये किया गया कि चिट्ठी या अर्जी डालने के लिए एक बगल छेद करके दो बड़े बड़े संदूक राजभवन के फाटक के दोनों तरफ लटका दिए गए और मुनादी करवा दी गई कि जिसको अपना सुख दुख अर्ज करना हो दरबार में हाजिर होकर अर्ज किया करें, और जो किसी कारण से हाजिर ना हो सके वह अर्जी लिखकर इन्हीं संदूकों में डाल दिया करे। हुक्म था कि बारी बारी से यह संदूक दिन रात में 6 मर्तबे कुंवर आनंद सिंह के सामने खोले जाया करे। इस इंतजाम से गया जी की रियाया बहुत ही प्रसन्न हुई। रात भर पहर से ज्यादा हो चुकी थी। एक सजे हुए कमरे में, जिसमें रोशनी थी अच्छी तरह से आ रही थी, छोटी सी खूबसूरत मसहरी पर जख्मी कुंवर इंद्रजीत सिंह लेटे हुए थे। हल्की दुलाई गर्दन तक ओढ़े हुए थे। आज कई दिनों पर उन्हें होश आया है। इसमें
अचंभे में आकर इस नए कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाकर अच्छी तरह देख रहे हैं। बगल में बाएं हाथ का ढासना पलंगड़ी पर दिए हुए उनके पिता राजा वीरेंद्र सिंह बैठे उनका मुंह देख रहे हैं, और कुछ पायदाने की तरफ हटकर पाटी पकड़े कुंवर आनंद सिंह बैठे बड़े भाई की तरफ देख रहे हैं। पायदाने की तरफ पलंगड़ी के नीचे भैरव सिंह और तारा सिंह धीरे धीरे तलवार झांस रहे हैं। कुंवर आनंद सिंह के बगल में देवी सिंह बैठे हैं। उनके अलावा वैद्य, जर्रा और बहुत से सिपाही नंगी तलवार लिए पहरा दे रहे हैं। थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपने पिता की तरफ देखकर पूछा, ये कौन सी जगह है? ये किसका मकान है पिताजी? बेटा, ये चंद्रदत्त की राजधानी गया जी है। ईश्वर की कृपा से आज ये हमारे कब्जे में आ गई है। मकान भी चंद्रदत्त ही के रहने का है। हम लोग इस शहर में अपना दखल जमा चुके थे जब तुम यहाँ पहुंचाए गए। ये सुन इंद्रजीत सिंह चुप हो रहे और कुछ सोचने लगे। साथ ही इसके राजगृह में दीवान अग्निदत्त के साथ होने वाली लड़ाई का समा उनकी आंखों के सामने घूम गया और किशोरी को याद कर अफसोस करने लगे। इनके बेहोश होने के बाद क्या हुआ और किशोरी पर क्या बीती, इसको जानने के लिए दिल बेचैन था, मगर पिता का लिहाज कर भैरव सिंह से कुछ पूछ न सके। सिर्फ ऊंची सांस लेकर कह गए, मगर देवी सिंह उनके जी का भाव समझ गए और बिना पूछे ही कुछ कहने का मौका समझकर बोले, राजगृह में लड़ाई के समय जितने आदमी आपके साथ थे, ईश्वर की कृपा से सब बच गए और अपने ठिकाने पर हैं। केवल आप ही को इतना कष्ट भोगना पड़ा। देवी सिंह के इतना कहते ही इंद्रजीत सिंह की बेचैनी बिल्कुल ही जाती तो नहीं रही, मगर कुछ कम जरूर हो गई। इतने में दिल बहलाने का कुछ ठिकाना समझकर देवी सिंह पुनः बोल उठे, अर्जियों वाला संदूक हाजिर है, उसके देखने का समय भी हो गया है। इंद्र, कैसा संदूक? यहाँ महल के फाटक पर 2 संदूक इसलिए रख दिए गए हैं कि जो लोग दरबार में हाजिर होकर अपना दुख सुख ना कह सके, वो लोग अर्जी लिखकर इस संदूक में डाल दिया करें। इंद्रजीत सिंह, बहुत मुनासिब है। इससे रियायत के दिल का हाल अच्छी तरह मालूम हो सकता है। इस तरह के कई संदूक शहर में इधर उधर भी रखवा देने चाहिए, क्योंकि बहुत से आदमी खौफ से फाटक तक आते भी हिचकेंगे। आनंद, बहुत खूब, कल इसका इंतजाम भी हो जाएगा। वीरेंद्र, हमने यहाँ की गद्दी पर आनंद सिंह को बैठा दिया है। इंद्र, बड़ी खुशी की बात है पिताजी। यहाँ का इंतजाम ये बहुत ही अच्छी तरह कर सकेंगे, क्योंकि ये तीर्थ का मुकाम है और इनका पुराणों से बड़ा प्रेम है और उन्हें अच्छी तरह समझते भी हैं। हाथ भर का चौखुटा संदूक हाजिर किया गया, जिसे लाने के लिए पहले ही आदेश दे दिया गया था। उसे खोलकर बिल्कुल अर्जियां जिनसे वह संदूक भरा था बाहर निकाली गईं। पढ़ने से मालूम हुआ यहाँ की रियाया नए राजा की अमलदारी से बहुत प्रसन्न है और मुबारकबाद दे रही है। हाँ, एक अर्जी उसमें ऐसी भी निकली जिसके पढ़ने से सभी को तरद्दुद ने घेरा और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। श्रोताओं की दिलचस्पी के लिए हम उस अर्जी की नकल नीचे सुना देते हैं। हम लोग मुद्दत से मानते थे कि यहाँ की गद्दी पर हुजूर को या हुजूर के खानदान में से किसी को बैठा देखेंगे। ईश्वर ने आज हम लोगों की आरजू पूरी की है और कमबख्त माधवी और अग्निदत्त का बुरा साया हम लोगों के सिर से हटाया। चाहे उन दोनों दुष्टों का खौफ अभी हम लोगों को बना हो, मगर फिर भी हुजूर के भरोसे पर हम लोग बिना मुबारकबाद दिए और खुशी मनाए नहीं रह सकते। वह डर इस बात का नहीं है कि यहाँ फिर उन दुष्टों की अमलदारी होगी तो कष्ट भोगना पड़ेगा। राम राम, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हम लोगों को ये गुमान तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। वह डर बिल्कुल दूसरा ही है जो हम लोग नीचे अर्ज करते हैं। आशा है कि बहुत जल्द उससे हम लोगों की रिहाई होगी, नहीं तो महीने भर में यहाँ की चौथाई रियाया यमलोक में पहुंच जाएगी। मगर नहीं, हुजूर के नामी और अपनी आप नजीर रखने वाले अय्यारों के हाथ से वे बेईमान हरामजादे कब बच सकते हैं, जिनके डर से हम लोगों को पूरी नींद सोना नसीब नहीं होता। कुछ दिनों से दीवान अग्निदत्त की तरफ से थोड़े बदमाश इस काम के लिए मुकर्रर कर दिए हैं कि अगर कोई आदमी अग्निदत्त के खिलाफ नजर आवे तो बेधड़क उसका सिर चोरी से रात के समय काट डालें, या दीवान साहब को जब रुपए की जरूरत हो तो जिस अमीर या जमींदार के घर में चाहे डाका डाल दें या चोरी करके कंगाल बना दें। इसकी फरियाद कहीं सुनी ही नहीं जाती। इसी वजह से और भी भारी चोरों को अपना घर भरने और हम लोगों को सताने का मौका मिलता है। हम लोगों ने भी उन दुष्टों की सूरत तो नहीं देखी और नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं, यहाँ कहाँ रहते हैं, जिनके खौफ से दिन रात हम लोग कांपा करते हैं।
इस अर्जी के नीचे कई मशहूर और नामी रईसों और जमींदारों के दस्तखत थे। ये अर्जी उसी समय देवी सिंह के हवाले कर दी गई और देवी सिंह ने वादा किया कि 1 महीने के अंदर इन दुष्टों को जिंदा या मरे हुए हुजूर में हाजिर करेंगे। इसके बाद जर्राहों ने कुंवर इंद्रजीत सिंह के जख्मों को खोला और दूसरी पट्टी बदली। कविराज ने दवा दिखलाई और हुक्म पाकर सब अपने अपने ठिकाने चले गए। देवी सिंह उसी समय विदा हो ना मालूम कहाँ चले गए और राजा वीरेंद्र सिंह भी वहां से हटकर अपने कमरे में चले गए। इस कमरे के दोनों तरफ छोटी छोटी 2 कोठरियां थी। एक में संध्या पूजा का सामान दुरुस्त था और दूसरी में खाली फर्श पर एक मसहरी बिछी हुई थी, जो उस मसहरी से कुछ मोड़ छोटी थी, जिस पर कुंवर इंद्रजीत सिंह आराम कर रहे थे। कोठरी से वह मसहरी बाहर निकाली गई और कुंवर आनंद सिंह के सोने के लिए कुंवर इंद्रजीत सिंह की मसहरी के पास बिछाई गई। भैरव सिंह और तारा सिंह ने भी दोनों मसहरियों के नीचे अपना बिस्तर जमाया। सिवाय इन चारों के उस कमरे में और कोई न रहा। इन लोगों ने रात भर आराम से काटी और सवेरा होने पर आंख खुलते ही विचित्र तमाशा देखा। सुबह के पहले ही दोनों अय्यारों की आंखें खुली और हैरत भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगे। इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी जागे और फूलों की खुशबू जो इस कमरे में बहुत देर पहले से ही भर रही थी, लेने तथा दोनों अय्यारों की तरह ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगे। आनंद, खुशबूदार फूलों के गजरे और गुलदस्ते इस कमरे में किसने सजाए हैं? इंद्र, ताज्जुब है, हमारे आदमी बिना हुक्म पाए ऐसा कब कर सकते हैं? भैरव, हम दोनों आदमी घंटे भर के पहले से उठकर इस पर गौर कर रहे हैं, मगर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला है। आनंद, गुलदस्ते भी बहुत खूबसूरत और बेशकीमती मालूम पड़ते हैं। तारा, देखिए इस सोने के गुलदस्ते पर क्या उम्दम मीने का काम किया हुआ है। बेशक किसी बहुत बड़े शौकीन का बनवाया हुआ है। इसी ढंग के सब गुलदस्ते हैं। भैरव, हाँ, एक बात ताजुब की और भी है जो मैंने अभी तक आपसे नहीं कही। इंद्र, वह क्या? भैरव, दरवाजे सिर्फ घुमाकर मैंने खुले छोड़ दिए थे, मगर सुबह को और दरवाजों की तरह इन्हें भी बंद पाया। तारा, शायद रात को आप उठे हों। नहीं, इसी तरह देर तक ये लोग ताजुब भरी बातें करते रहे, मगर अकल ने कुछ गवाही तो नहीं दी कि क्या मामला है। राजा वीरेंद्र सिंह भी आ पहुंचे। उनके साथ और भी कई मुसाहिब लोग आ जमे। सभी इस आश्चर्य की बात को सुनकर सोचने और गौर करने लगे। कई बुज़दिलों को भूत प्रेत और पिशाच का ध्यान आया, मगर महाराज और दोनों कुमारों के खौफ से कुछ बोल ना सके, क्योंकि ये लोग ऐसे डरपोक और इस ख्याल के आदमी ना थे और ना ऐसे आदमियों को अपने साथ रखना ही पसंद करते थे। इन फूलों के गजरों और गुलदस्तों को किसी ने नहीं छेड़ा और वे जो के त्यों जहां के तहां लगे रह गए। रईसों की हाजिरी और शहर के इंतजाम में दिन बीत गया और रात को फिर कल ही की तरह दोनों भाई मसहरी पर सो रहे। दोनों अय्यार भी मसहरी के बगल में जमीन पर लेट गए, मगर आपस में मिलजुल कर बारी बारी से जागते रहने का विचार दोनों ने ही कर लिया तथा अपने बीच में एक लंबी छड़ी इसलिए रख ली कि अगर रात को किसी समय कोई अय्यार कुछ देखे तो बिना मुंह से बोले लकड़ी के इशारे से दूसरे को जगा दे। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने भी कह रखा था कि अगर घर में किसी को देखना तो चुपके से हमें जगा देना, जिससे हम लोग भी तो देख लें कि कौन है और कहां से आता है। आधी रात से कुछ ज्यादा जा चुकी थी। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह गहरी नींद में बेसुध पड़े हैं। पहरे के मुताबिक लेटे लेटे तारा सिंह दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। एकाएक पूर्व तरफ वाली कोठरी में कुछ खटका हुआ। तारा सिंह जरा सा घूम गए और पड़े पड़े ही उस कोठरी की तरफ देखने लगे। बारीक चादर पहले ही से दोनों अय्यारों के मुंह पर पड़ी हुई थी और रोशनी अच्छी तरह हो रही थी। कोठरी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। तारा सिंह ने लकड़ी के इशारे से भैरव सिंह को उठा दिया, जो बड़ी होशियारी से घूमकर कोठरी की तरफ देखने लगे। कोठरी के दरवाजे का एक पल्ला अब अच्छी तरह खुल गया और एक निहायत हसीन और कमसिन औरत किवाड़ पर हाथ रखे खड़ी दोनों मसहरियों की तरफ देखती नजर पड़ी। भैरव सिंह और तारा सिंह ने मसहरी के पांव पर हाथ का इशारा देकर दोनों भाइयों को भी जगा दिया। इंद्रजीत सिंह का रुख तो पहले ही उस कोठरी की तरफ था, मगर आनंद सिंह उस तरफ पीठ किए सो रहे थे। अब उनकी आंखें खुली तो अपने सामने की तरफ जहां तक देख सकते थे कुछ भी ना देखा। लाचार धीरे से उनको करवट बदलनी पड़ी और तब मालूम हुआ कि इस कमरे में क्या आश्चर्य की बात दिखाई दे पड़ी।
अब कोठरी का दूसरा पल्ला भी खुल गया और वह हसीन औरत सिर से पैर तक अच्छी तरह इन चारों को दिखाई देने लगी, क्योंकि उसके तमाम बदन पर बखूबी रोशनी पड़ रही थी। वह औरत नक्शिक से ऐसी दुरुस्त थी कि उसकी तरफ चारों की टकटकी बन गई। बेशकीमती सफेद साड़ी और जड़ाऊ जेवरों से वह बहुत ही भली मालूम हो रही थी। जेवरों में सिर्फ खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था, जिसकी सुर्खी उसके गोरे रंग पर पड़कर उसके हुस्न को हद से ज्यादा रौनक दे रही थी। उसकी पेशानी पर एक दाग था, जिसके देखने से विश्वास होता था कि बेशक इसने कभी तलवार या किसी हरबे की चोट खाई है। ये 2 अंगुल का दाग भी उसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए जेवर ही हो रहा था। उसे देख के ये चारों आदमी यही सोचते होंगे कि इससे बढ़कर खूबसूरत रंभा और उर्वशी अप्सरा भी नहीं होगी। उसकी तस्वीर इनके दिल में खींच रही थी। उन पर चाहे उसके हुस्न ने ज्यादा असर न किया हो, मगर आनंद सिंह की क्या हालत हो गई ये वह ही जानते होंगे। बहुत बचाते रहने पर भी ठंडी सांसें उनसे ना रुक सकी, जिससे हम भी कह सकते हैं कि उनके दिल ने उनकी ठंडी सांसों के साथ ही बाहर निकलकर कह दिया कि अब तुम्हारे कस्बे में नहीं है। कुंवर आनंद सिंह अपने को संभाल न सके, उठ बैठे और उधर ही देखने लगे जिधर वह औरत किवाड़